खड़े हो जाएंगे। प्रशंसा हो स्तुति के पिता पुत्र आत्मा के पराक्रम महिमा ईश्वर त्रिएक ओसाना। आइए हम प्रार्थना करें। महान स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि हम सारे पुरानी तेरे भवन में इकट्ठा हो सकते हैं तेरा वचन को सुनने के लिए। पिता, प्रार्थना करते हैं हमारे साथ हो, जो भी वचन पेश करेंगे तेरी ओर से हो सके और सुनने वाले सुन करके तेरे मार्ग में चलने वाले बन सके। सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। छोटी विनती इस मसीह के नाम से मांगते, सुन ग्रहण कर, आमीन। सबों को हैप्पी साबत और ईशुसाय सबों को। मैं आप सबों को दूसरी सभा में हार्दिक स्वागत करता हूं। और गर्मी है, ठंड भी है और कुछ भी हम मौसम बदलता है, कभी बारिश, कभी धूप, कभी गर्मी। और हम जितने मसीह भाई बहन आज विश्राम दिन में इस पवित्र भवन में इकट्ठे हुए हैं, हम आभारी हैं, हम खुश हैं। केवल हम नहीं, परमेश्वर खुश हैं और स्वर्ग में स्वर्गदूत वे खुशियाँ मना रहे हैं। और देखते हैं कि सब्त के दिन बोलता है कि अंत के दिनों में सताहट होगी, जैसा आप स्कूल में पढ़े। अब लगता है जो सब्त को उसके गिरजा में पवित्र भावना में आते हैं उनको सताहट मिलेगी, और जो नहीं आते हैं उनको सताहट नहीं मिलेगी, क्योंकि विश्राम दिन को पवित्र मानना है। मैं आप सबों को फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जितने उपस्थित हैं, हो सकता है जितने उपस्थित नहीं हैं किसी कारणवश से बीमार या किसी काम में फंस गए हैं अर्जेंट। हाँ, मैं चाहता हूँ एज एडवाइज़र, अगर सच में आप बीमार हैं तो आप बिछाने में रहिए। अगर बीमार नहीं हैं तो हमारे पवित्र भवन में, परमेश्वर के पवित्र भवन में आइए, समय बिताइए, संगति रखिए। बस मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने विश्राम दिन को पवित्र किया है। हम अपने आप को पवित्र करें और यहाँ पर उपस्थित हों। मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर पी.के. थॉमसन को। बीते सप्ताह आए और उन्होंने बहुत अच्छा गवाह कहेंगे रिपोर्ट दिए, ये बहुत बढ़िया। और कहे कि गर्मी से तो राहत नहीं मिल रही है, इसके अंदर पानी का व्यवस्था, और हमने एक वाटर फिल्टर रखा है, ठंडा पानी है। आप जिन्होंने पानी पिया है वो बिल्कुल ही ठंडा है, वो है फिल्टर वाला पानी है और फिल्टर किया जा रहा है। तो आप लोग, हम लोग सब के पास्टर थॉमसन को धन्यवाद देना चाहते हैं। कितने के पास्टर थॉमसन को धन्यवाद देना चाहते हैं उस फिल्टर पानी के लिए? ठीक, धन्यवाद सबके। आप लोग को पानी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पानी की व्यवस्था ही किया जाएगा। ठीक, तो आप लोग को पानी की प्यास लगेगी, आप लोग बाहर निकलिए और वहाँ पानी पीजिए। ठीक है, पानी प्यास लगेगी और बाहर निकलिए और पानी वहाँ पी लीजिए। इस सुंदर सभा को शुरू करने के लिए गाएंगे 58 नंबर का, 58 नंबर का, सब कुछ तुम त्यागो पर बाइबल ना छोड़ो। 58 नंबर का खौलादा खड़े हो जाएंगे। सब कुछ तुम त्यागो पर बाइबल ना छोड़ो, उसके सबसे
विधान है जिसमें हमने पवित्र नाम नया देवा हे मेरे मन उसको अपना ठुका ले उसके सबको नया तारा पार बाइबल छोड़ो बाइबल छोड़ो बाइबल जानो से जग भी है भक्तों के लिए है बाइबल एक दीपक उसे जवान पाँव से रोज जाते हैं जीवन जब प्रसुवता देती आशा पूर्णों के लिए आधार आशा है बाइबल न छोड़ो बाइबल न छोड़ो बाइबल जानो से जग है। हम लोग खड़े रहेंगे प्रार्थना करें। महान दयालु पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो क्योंकि पूरे हफ्ते भर हम सबों के रक्षा खाली की आने जाने में काम में आपने सहायता दी बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर आशीष दी और जितने भी हमारे मंडली के सदस्य और जहाँ के भी हैं मसीह भाई बहन इकट्ठे होकर के आपकी स्तुति आराधना कर रहे हैं सबों को शब्द का आशीष मिले। जब प्रार्थना करते हैं इस करके अगर किसी परिवार में कोई बीमार या तो तकलीफ में है हताश निराश हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं उनके साथ में उनकी अगुवाई कीजिए और उनको धीरज बंधाइए ताकि आपका प्रेम उस पर रहे। जब प्रार्थना करते हैं आपके वक्त मिस्टर एस दास जो आपके वचन रूपी रोटी तोड़ने जा रहे हैं उस पर तेरी आशीष हो उनका मुँह हो और आपका वचन हो और हम जितने सुनने वाले हैं हम सबों के मन और हृदय को खोलिए ताकि हमारा ध्यान जो वचन अभी वो बतलाएंगे उस पर लगे रहे और हम अपने जीवन में इसको लागू कर सके और हम आगे मसीह के कदमों में बढ़ते आगे चल जाएं। हम लोग के साथ हो हम सबके पाप गुनाहों का क्षमा कर दीजिए। बाकी समय हम सभी को अपने आप को आपके हाथ में सौंप देते हैं। इस प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं दया करके स्वर में ग्रहण कर दीजिए आमीन। Good morning and happy Sabbath to all. Good morning. Are you all happy? Yes, we are happy. सबके खुश हैं? बहुत खुशी की बात। हमेशा जीवन में एक चीज़ सीख लीजिए, हमेशा खुशी रहने के लिए ऑलवेज बी हैप्पी। और इसका एक बहुत ही बड़ा फायदा है, आप स्वस्थ रहेंगे। यू विल बी हेल्दी, यू विल बी वेरी वेरी हेल्दी बिकॉज कहते हैं ना लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। हंसिए मत, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हंसते रहिए मगर खुशी रहिए। जब आप खुश रहेंगे आपका मन बहुत, आपका शरीर में प्रभाव होगा जिसके वजह से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, कोशिश करता हूँ, नहीं बोलूँगा कि 90 या 100% हमेशा खुश रहता हूँ, कभी कभी दुखी भी हो जाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ फिर वापस खुशी होने का। अब जैसे कि आज खुशी ज़्यादा हूँ क्योंकि कल मेरी बेटी का ऑपरेशन हुआ
मेरी बेटी सपना जो है अभी नर्सिंग होम में है, मुक्ता नर्सिंग होम शिव मंदिर में। कल 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक शाम को उसका हार्निया का ऑपरेशन हुआ और 6:30 बजे उसको ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाली और अभी भी उसके बाद आईसीयू में रखी और 10 बजे रात को करीब उसका रूम में शिफ्ट हुआ और कंडीशन काफ़ी अच्छा है। मैंने अभी आने के पहले बात कर रहा था मैं अपना दामाद से, तो उन्होंने बोला कि और एक दिन रहने मांगती है। ऐसे तो डॉक्टर ने बोला था आज शाम को छुट्टी दे देगा, लेकिन सपना को शायद बोल रही घर जाऊंगा तो तकलीफ़ होगा, इसलिए एक दिन और रहूंगी। तो हो सकता है आज रात को वहाँ फिर वो रहे, कल डिस्चार्ज होएगी। तो परमेश्वर के धन्यवाद हो कि ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा, जो भी कि लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन था जिसमें छेद करके जो भी प्रॉब्लम है हटाया जाता है कैमरा और लेज़र के द्वारा। तो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। अभी तक जो मुझे रिपोर्ट मिला है कि सपना स्वस्थ है। सपना से सुबह मुझे बात भी हुआ तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन बस यही है कि कल सुबह से लेके अभी तक वो कुछ नहीं खाई है। कल सुबह से लेके अभी तक वह कुछ अन्न नहीं खाई है, सिर्फ पानी। शायद आज सुबह से उसे थोड़ा सा पानी मिला है। अभी डॉक्टर आएंगे बोला 11-12 बजे, तब वो बताएंगे क्या खाना है नहीं खाना है। तो आप सब भी थोड़ा मेरी बेटी सपना के लिए अपने दैनिक प्रार्थना में याद करिए ताकि वह स्वस्थ होकर के घर लौट सके। एनीवे, जो भी हो, मैं जैसे बता रहा था, हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए। अभी हम लोग क्या गीत गाए? अभी जो गाए मिस्टर लकड़ा, पहला वाला गीत अभी जो हम लोग गाए 58 नंबर का क्या था? हाँ, बहुत अच्छी बात। सब कुछ तुम त्यागो, सब कुछ, पर क्या नहीं छोड़ो? बाइबल ना छोड़ो। आज का वचन अगर आप सब चंद समय के लिए अच्छे क्या बोलेंगे अटेंशन से सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है जब तक मैं ख़त्म करूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा है, आप सब परमेश्वर का नज़दीक और भी आ सकेंगे और उसके साथ जो रिश्ता है वो आप मजबूती से जोड़ सकेंगे। तो आज का जो वचन है मेरा, वह पहला राजा का 19:21 में लिखा हुआ है। अगर आपके पास बाइबल है तो खोलिए और पढ़ने की कोशिश करिए। मैं भी देखता हूँ। हाँ, पहला राजा 19:21, अगर किसी का खोलना हो गया तो पढ़ दीजिए। माफ़ करिएगा, मैंने कहाँ से आपको पढ़ाया? पहला राजा 19, राइट? गलती पढ़ा दिया मैंने। 18 का मैं चाहता हूँ आप पढ़े। इक्कीस। हाँ, देखिए, ये कहानी आप लोग भली भांति जानते हैं कि एलाइजा नाम का नबी था और उन्होंने एहाब राजा से कह करके उनका जितने भी पंडित लोग थे, कहना चाहिए आज के भाषा में, बाल मूर्ति का पूजा करने वाले और परमेश्वर के जितने लोग थे जो परमेश्वर को मानते थे, उन्होंने सबको इकट्ठा किया। आप जानते हैं कहानी किस तरह। और
शर्त रखा कि जिसका परमेश्वर के द्वारा इस बलि को एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी कि इस बलि को जो भी जिसका भी परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा वही सच्चा परमेश्वर है। और आप जानते हैं जेजेबल जो एहाब का पत्नी था, कैसी औरत था वो सब आप जानते हैं। मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि सबसे अगर बाइबल में देखा जाए तो सबसे गंदा औरत अगर कोई था तो वह जेजेबल था। बाइबल के अनुसार मूर्ति पूजा करने वाली और परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ने वाले, सबसे कहना चाहिए खराब औरत जेजेबल था। और ठीक उसी के तरह बाद में उसका बेटी जिसका नाम अतालिया था वो भी वैसे बनी, अपनी माँ की तरह। कहावत है ना, जैसी माँ वैसी बेटी। इस कहानी में वही दिखाता है कि उसकी बेटी अतालिया भी बाल देवताओं को सेवा करने वाले लोगों को अपने मंदिर में भर के रखा और उनके द्वारा पूजा पाठ करवाती थी और अन्य परमेश्वर का सेवा करती थी। और अंत में यहाँ देखते हैं कि कैसे एलाइजा ने सबों को इकट्ठा किया, क्योंकि 3.5 वर्ष तक क्या नहीं हुआ था, बारिश नहीं हुआ था और लोग बहुत परेशान थे, भूखे थे, खाने पीने का कुछ नहीं था उनके पास और बहुत ही परेशान था। इसीलिए लोग चाहते थे कि बारिश हो ताकि फसल हो, ताकि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो। लेकिन एलाइजा भविष्यवक्ता ने राजा एहाब को बोला था कि क्योंकि तूने परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानता है, इसीलिए 3.5 साल तक एक भी बारिश नहीं होगा और अकाल ही अकाल रहेगा। और जब वो 3.5 साल पूरा हुआ तब खुद एलाइजा ने जा कर के एहाब को अपने आप को पेश किया। बहुत दिन तक राजा ने एलाइजा को खोजा। आप जानते हैं कहानी, वो कहाँ, वो नदी ब्रुक चरित में जाके छुपा, जहाँ पर परमेश्वर के द्वारा पंछियों ने उसे भोजन दिया। वहाँ नदी में पानी पिया, काफ़ी दिन तक वहाँ छुपा रहा। फिर परमेश्वर ने उसे कहा जाओ तुम उस नगर में, जराफत नगर में, और वहाँ एक तुम्हें विधवा मिलेगी जो लकड़ी चुन रही है, और उसके पास जा कर के उससे उसके घर में रहो। और जैसे वो आता है उस नगर की ओर, तो ठीक जैसा ईश्वर ने उसे बताया था, एक औरत मिलती है और वह औरत लकड़ी चुन रही थी। और एलाइजा उसे आकर कहता है कि जाओ सबसे पहले मेरे लिए पानी लेकर के आओ। और वो जाती है और जैसे वो जाने लगती है तो बोलती है मेरे लिए कुछ खाने के लिए भी लाओ ताकि मैं थोड़ा तृप्त हो जाऊं। और आप जानते हैं उस विधवा के उत्तर क्या था? क्या उसने कहा कि थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा तेल है और ये लकड़ी से मैं जा करके आखिरी रोटी बनाने वाली हूँ ताकि मैं खा करके, मैं और मेरा बेटा खा करके मर जाऊं। ये इस विधवा का कहानी भली भांति से आप जानते हैं, हकीकत थी, झूठ नहीं बोल रही थी। लेकिन फिर भी एक बेशरम की तरह क्या बोलता है एलाइजा ने, और तुम चिंता मत करो, जाओ पहले तुम मेरे लिए बना करके लाओ और उसके बाद देखना तुम्हारा पास जो बर्तन है आटा का और जो बर्तन है तेल का वो कभी खाली नहीं होगा जब तक कि दोबारा बारिश नहीं होगी। विधवा उसका बात पर कितना विश्वास करता है नहीं मालूम, लेकिन वह जाती है और ठीक एलाइजा के लिए बना करके रोटी ला करके देती है। एलाइजा खाता है और अच्छा से थोड़ा तृप्त होकर के तब जा कर के मैं सोचता हूँ वह राजा के पास जाता है और अपने आप को पेश करता है और राजा को कहता है, हे राजा, हो गया, बहुत हुआ, अब आपने देख लिया कि कौन सच्चा परमेश्वर है और अभी भी आपके मन में डाउट है तो चलिए हम लोग कौन सी जगह में वो लोग असेंबल हुआ था?
हाँ, माउंट कार्मेल। माउंट कार्मेल में बोला चलिए सबको हम लोग जमा होंगे, आप अपना जितना भी आपका पंडित लोग है सबको लाइए और मैं अपना लोगों को लेके आऊँगा। वहाँ बहुत ही बड़ा चुनौती वाला चैलेंज देखने को मिलता है। काश कि इसका वीडियो होता ताकि हम लोग वीडियो से देखते कि कैसा क्या घटना घटा, पर एनीवे मैं थोड़ा संक्षेप में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एलाइजा ने मौका दिया सबसे पहले अपना विरोधियों को, यानी कि एहाब को मौका दिया, राजा हो आप पहले शुरू करो। 2 वेदी बनाया गया, दोनों में 2 वेदी था कि एक ही वेदी था? हाँ, 2 वेदी था, ठीक है। हाँ, एक एलिया नबी की तरफ से और एक बाल नबी की तरफ से, और दोनों में 2 बछड़े या जो भी बोलिए रखा गया और प्रार्थना करने लगा। अब जानते हैं कि इनके जो पंडित लोग थे सुबह से लेकर ऑलमोस्ट शाम तक चिल्लाए प्रार्थना किए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, ना आग बरसा ना वेदी भस्म हुआ। लेकिन गुस्से में आकर के एलाइजा ने बोला ठीक है, ना तो तुम्हारा वेदी में ना तो कुछ पानी था ना कोई चीज़ था, सिर्फ मेमना था या बकरा था या बैल था, फिर भी तेरा परमेश्वर ने तेरा नहीं सुना। अब देखो मेरा परमेश्वर को। और उन्होंने ढेर सारा बड़ा सा गड्ढा कराया और ढेर सारा पानी डाला, और पानी क्या बोलेंगे, बलि को भी पानी से भिगा दिया, और उसने फिर सबके सामने में झुक करके परमेश्वर से प्रार्थना किया। और तुरंत आप देखते हैं कि किस तरह आग सारे चीज़ को भस्म कर दिया, बलि को भी भस्म कर दिया, वेदी को भी भस्म कर दिया, जब पानी था वो सब सूख करके वहाँ राख बन गया। तो भाई और बहनों, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, मैं वही चीज़ कहना चाहता हूँ कि क्या सचमुच में हम परमेश्वर के लोग हैं कि अभी भी हम अन्य जाति जैसा अपने आप को समझते हैं? ये चुनौती जो उन्होंने दिया था, बड़ा अच्छा चुनौती दिया था। कहता है कितने दिन तक, अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूँ। एंड एलाइजा केम unto all the people and said, how long halt ye be between 2 opinions? If Lord be God, follow him, but if Baal, then follow him. अगर परमेश्वर है तो उसका पीछा करो, और नहीं अगर बाल है तो उसका पीछा करो। और सारे लोग अब जानते हैं देखते रह गया उस अद्भुत घटना को कि कैसे एलाइजा का जो परमेश्वर था कितना पावरफुल था कि पानी समेत सारे बलि को भस्म कर दिया। और ये साबित हुआ कि एलाइजा का जो परमेश्वर है वही सच्चा परमेश्वर है। और किस तरह जैसे वहाँ से वो लोग उस अद्भुत दृश्य को देख ही रहा था कि एलाइजा ने राजा को बोलता है जल्दी से अपने लोगों को बोलो और अपने रथ में बैठो क्योंकि बारिश बहुत ज़ोर से आने वाला है। एलाइजा बोलता है कैन हियर द साउंड ऑफ थंडर, मुझे गर्जन की आवाज़ आ रही है, जल्दी से अपने आदमियों को लेकर के भागो। और राजा वैसे ही करता है और कितने ज़ोर से बारिश होता है वो आप सब जानते हैं। अब मेरा कहानी यहाँ अंत होता है, छोटा सा कहानी, लेकिन मेरा कहना ये है एलाइजा का चेला था कौन? एलाइशा। क्या नाम था? हाँ, एलाइजा का चेला था एलाइशा। और उन्होंने जैसे जान पड़ा कि एलाइजा उसके बीच से जाने वाला है, वह एक पल के लिए उसको अकेले नहीं छोड़ता है, एक पल के लिए अकेले नहीं छोड़ता है। और अंत में एलाइजा तंग आकर के पूछता है कि तुम मांगो, क्या मांगने वाले हो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी तुमसे बिछड़ने वाला हूँ। और आप जानते हैं एलाइशा ने क्या बोला? हे स्वामी,
ऐसा होने दे कि आपके पास जो आत्मा है उसका 2 गुना आत्मा मेरे अंदर हो, 2 गुना, डबल पोर्शन ऑफ द स्पिरिट बी अपॉन मी। इस तरह से एलाइशा ने एलाइजा से विनती किया, और एलाइजा ने कहा ये तो तुम जो चीज़ मांगे हो ये तो बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी जो भी हो, अगर तुम मुझे स्वर्ग में जाते हुए देख पाओगे तो ये मुमकिन हो सकता है, ये तुम्हारा रिक्वेस्ट पूरा हो सकता है। तो भाई और बहनों, क्या आप सोचते हैं, जब एलाइजा ने एलाइशा को बोला अगर तुम मुझे स्वर्ग जाते हुए देख सकोगे, तो एक पल के लिए भी वो अपना नज़र एलाइजा से हटाया होगा? मैं तो सोचता हूँ नहीं। अगर मुझे कोई बोलेगा कि तुम्हें इतना ऐसा ऐसा आशीष मिलेगा, तो मैं तो उसके पर अपना नज़र गड़ा के रखूँगा, 1 मिनट भी नहीं हटाऊँगा। और ठीक वैसे ही हुआ। चंद समय के बाद देखता है कि एक अग्नि रथ आता है और एलाइजा उसमें बैठता है और वह चलने लगता है, और जैसे ये होश में आया तब चिल्लाने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर का रथ। बहुत ही अच्छा बातें लिखा हुआ है। एनीवे, तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज ही रिसीव्ड द डबल पोर्शन। उसको मिला डबल पोर्शन, एलाइशा को डबल पोर्शन मिला, क्योंकि वह नहीं जानता था पहले कि मिला कि नहीं। और जब उसका जो वो गमछा था, मैंटल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, जब उन्होंने गिरा दिया अपना चेला एलाइशा के ऊपर, और उन्होंने उस गमछा को लेकर के वापस जब जा रहा था, तो फिर वही जर्दन नदी को क्रॉस करना था, और उसे नहीं मालूम कि उसको आशीष मिला अपना गुरु का कि नहीं, उसे कुछ नहीं मालूम था। और गुस्सा से उन्होंने वो गमछा को लिया और पटका और बोलता है, वेयर इज द स्पिरिट ऑफ एलाइजा। इस तरह से उसने जर्दन नदी को, पानी को मारा उस गमछा से, और सचमुच में एलाइजा का आत्मा आ करके उस नदी को भाग कर दिया, और एलाइशा उस नदी में पार होकर के गया। और तब से सारे लोग जान गए कि एलाइशा के ऊपर एलाइजा का डबल स्पिरिट आया है। उन्होंने स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स चलाते थे, उस समय भी उन्होंने एलाइशा ने बहुत सारा आश्चर्य काम किया। आप जानते हैं, बहुत सारा अद्भुत काम किया, क्योंकि उन्होंने ये जो आशीष, चमत्कार का जो क्वालिटी, यानी कि चमत्कार का जो आशीष पाया था, वो अपना गुरु से पाया था। और इसीलिए उन्होंने जब तक इस पृथ्वी में जीवित रहा, परमेश्वर का हमेशा बड़ाई किया, परमेश्वर के लिए काम किया, अंतिम बुढ़ापे तक वह लोगों को सेवा करते रहा। लेकिन आज मैं जो आपसे सवाल करने चाहता हूँ भाई और बहनों, कि आप जानते हैं अभी स्वर्ग में कितने लोग हैं जो इस पृथ्वी से गए हैं? कितने लोग हैं? 3। आप जानते हैं 3 लोग अभी स्वर्ग में हैं। इनोक जो कभी मरा नहीं, हाँ, हनुक जो कभी मरा नहीं, परमेश्वर ने यूं ही उसको चलते चलते स्वर्ग ले गया। फिर हम देखते हैं मूसा, जो मरा जरूर, लेकिन शैतान और स्वर्गदूत में जब लड़ाई हुआ, तो स्वर्गदूत ने बोला परमेश्वर तुम्हें शाप देगा, और शैतान डर से वहाँ से भाग गया, और स्वर्गदूत ने मूसा के शरीर को स्वर्ग ले गया। मूसा स्वर्ग में है, और हम देखते हैं पहले मूसा था कि पहले एलाइशा गया? हमारे एल्डर साहब बता सकेंगे। पहले मूसा गया, ठीक है, तब मैं सही सीक्वेंस में बता रहा हूँ। पहले मूसा गया, उसके बाद देखते हैं एलाइशा गया। तो ये 3 व्यक्ति अभी कहाँ पर है? स्वर्ग में है। स्वर्ग में है। क्या आप और हम सब स्वर्ग जाने चाह रहे हैं ना? यहाँ क्यों बैठे हैं आज हम लोग? वी आर ऑल सिटिंग हियर विद द होप दैट जीसस इज गोइंग टू कम सून। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला, और हम सबको स्वर्ग लेने वाले हैं। यही उम्मीद से, यही सोच से हम लोग सब आए हैं भाई और बहनों।
मैं भी वही उम्मीद से अपना गांव छोड़ा, अपने भाई बहनों को छोड़ा, अपना धर्म को छोड़ा और एडवेंटिस्ट हुआ। यही आशा के चलते, यही धन्य आशा कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। छोटा बालक था उस समय भी यही प्रचार किया जाता था कि बहुत जल्दी यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। 59 साल हो गया सुनते सुनते, 69 ईयर्स। आई एम 69 ईयर्स ओल्ड, oh sorry, 68 years old. In July I will be 69. 69 साल सुनते सुनते हो गया यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है, अभी तक नहीं आया है। उसका कारण तो शायद स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी बोलता है वी आर नॉट रेडी। कारण हम ही लोग का ऊपर कारण है। यीशु मसीह तो रेडी है लेकिन हम ही लोग तैयार नहीं है। अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, द गॉस्पेल ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ द किंगडम हैज नॉट बीन प्रीच्ड टू द होल वर्ल्ड। यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो पूरी दुनिया में अभी तक नहीं फैला है और इसीलिए अंत नहीं हो रहा है। और ये सब काम हम सबको सौंपा गया है। गॉड हैज एंट्रस्टेड दैट वर्क टू अस। आपको हमको जिम्मेवारी दिया गया है कि जाओ सारे दुनिया में सबों को सुसमाचार फैलाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो और देख मैं जल्द शीघ्र आने वाला हूँ। इतना अच्छा आज्ञा उन्होंने अपने चेलों को दिया। चेले लोग तो अपना पूरा मन लगा के काम किया। भाई और बहनों, चेले लोग को जब ये आज्ञा दिया वो लोग कितने मन लगा के काम किया कि कहता है कि हजारों हजारों मंडली में लोग जुड़ने लगे। मंडली बड़ा ही शक्तिशाली से प्रभावित होने लगे और एक के बाद एक अलग अलग जगह में मंडलियां खड़ा होने लगे। पौलुस प्रेरित जो एक चेला नहीं था यीशु मसीह का डायरेक्ट चेला, फिर भी वह चेलों से भी बढ़कर काम किया। चेलों से भी बढ़कर काम किया। परमेश्वर का वचन जिसका विरोध करता था, जो परमेश्वर के लोगों को सताता था, मारता था, वो खुद एक दिन अपने आप को परमेश्वर ने बदल दिया उसे। और वह कितना जोर और ताकत, क्या बोलेंगे, जोशीला होकर के परमेश्वर के लिए काम किया। जितना जोश से पौलुस प्रेरित ने काम किया, शायद ही उसका अपना प्रिय चेले लोग काम किए होंगे। ऑफ कोर्स सबों के बारे में हम जानते हैं, बहुत से चेलों ने बाइबल में लिखा है, बाइबल में बहुत से चेलों ने लिखा है। लेकिन जिस तरह पौलुस प्रेरित ने सुसमाचार को अन्य जातियों के बीच में फैलाया, उस तरह ही चेले लोग ने तो नहीं किया, ना ही उतना शक्तिशाली, ना ही उतना जोशीले के साथ वो लोग काम किया। लेकिन आज वो कार्यक्रम हम पर सौंपा हुआ है। यीशु मसीह आज वो सारा कर्तव्य हम पर दिया हुआ है। अगर सचमुच में आप और हम स्वर्ग की ओर जाने मांगते हैं, वो 3 व्यक्ति जो वहाँ पर है, ऑफकोर्स और भी बहुत से लोग हैं जो लोग वहाँ गए हैं। यीशु मसीह जब मर के उठा उसमें बहुत से लोग गए हैं, हम नहीं जानते कौन है वो, लेकिन बहुत से राइचस लोग स्वर्ग में है। ये तो हम लोग 3 जन का नाम लेते हैं क्योंकि उनको हम लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं। जब यीशु मसीह जी उठा उसमें बहुत सारे नर कब्र थे जो फटे और बहुत से जो धार्मिक लोग थे वो जी उठे और सीधे स्वर्ग चले गए। तो हम उनका बारे में नहीं जान सकते हैं ज़्यादा, लेकिन ये 3 लोग तो वहाँ अवश्य है और ये 3 लोग प्रकट भी हुए इस दुनिया में। यीशु मसीह मरने के पहले क्या बोलते हैं, ट्रांसफिगरेशन अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ एनीवे जो भी बोलते हैं हिंदी में, आप जानते हैं कि वो लोग आए यीशु मसीह को धाड़स देने के लिए। यीशु मसीह घबरा रहा था, अंत समय में आ गया। और आप जानते हैं मनुष्य का नेचर, मृत्यु आने के पहले हम लोग सब डरते हैं। मेरी बेटी परसों तक घबरा रही थी, उसका ऑपरेशन होने वाला है, बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी। उसकी छोटी बहन मंजुला जो नर्स है, उन्होंने बोली सिस्टर डोंट वरी, छोटा सा ऑपरेशन है, कोई घबराने की डर नहीं है, एकदम आराम से हो जाएगा, आपको चिंता की बात नहीं है।
छोटी से ऑपरेशन के लिए मेरी बेटी इतना घबरा रही थी। अगर हमको कोई बोलेगा कि कल मैं तुम्हें मार डालूंगा तो सोचिए मैं कितना पसीना पसीना हो जाऊंगा डर से। लेकिन मेरा ये कहना है कि यीशु मसीह जब मरने के पहले उसी तरह का दशा में गुजर रहा था, सेम कंडीशन एज ह्यूमन, बिकॉज गॉड, जीसस वॉज ह्यूमन, फुल्ली ह्यूमन, करेक्ट, फुल्ली ह्यूमन यू कैन से, इवन दो ही वॉज गॉड, लेकिन पूरी तरह वो मनुष्य था। और उसके अंदर में भी वो डर सता रहा था और बार बार पिता से प्रार्थना कर रहा था, हे पिता अगर हो सके तो ये जो कप है ये मुझसे हटा ले, परंतु मेरा इच्छा नहीं तेरा इच्छा हो, नॉट माई विल बट दाई विल बी डन। दैट वॉज हिज कॉन्स्टेंट प्रेयर एज ही वॉज प्रेइंग इन द गार्डन ऑफ गेत्सेमनी। जब वो प्रार्थना कर रहा था, कहते हैं कि उसके शरीर से पसीने के बूंदे टपक रहे थे, बाइबल हमें ऐसे बताती है। तो भाई और बहनों, आज का जो मेरा वचन है, जो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो मौका मिला है एलाइजा को, इनॉक को, मूसा को, आपको, हम सबको भी मिल सकता है, हम सबको भी मिल सकता है। यीशु मसीह ने वो उपाय करके गया है। He has given us the power of choice. He has given us the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का वरदान हम सबको दिया है और पवित्र आत्मा हर समय हमें सही रास्ता दिखाता है। परंतु हमारा जो जीवन शैली है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, वो हमें कभी कभी गलत रास्ता में ले जाता है, जिसके वजह से हम एक दिन उस स्वर्गराज से वंचित हो सकते हैं। We can be away from the promised land if we follow our selfish motive. हमारा जीवन शैली जो हमें बताती है उसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो हम लोग वंचित हो जाएंगे परमेश्वर के राज से। अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार अगर हम चलेंगे तो हम अवश्य स्वर्ग राज में प्रवेश होंगे। आइए भाई और बहनों, हम लोग कुछ वचन को देखेंगे जो मैंने यहाँ रखा था। कुछ वचन जो हमें बताता है कि किस तरह हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करने चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, हमारे पास कुछ पदस्थल है, हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग प्लीज़ अपना बाइबल खोलिएगा। यहाँ हमने यहाँ छोटा सा लिखा था कि हमारे अंदर में क्या गुण होना चाहिए। What are the qualities that we should possess in order to enter into the kingdom of heaven? हमारे अंदर क्या गुण होना चाहिए जिसके जरिए से हम परमेश्वर के राज में प्रवेश हो सकते हैं, कि ये सब गुण हमारे अंदर में है कि नहीं है। सबसे पहला गुण जो हमारे पास है वो है फेथ इन जीसस क्राइस्ट। फेथ इन, हाँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है कि नहीं है। बाइबल हमें बताती है अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग बोलेंगे, हे प्रभु मैंने ये किया वो किया, आपके लिए मैंने इतने अच्छे भले काम किया। यीशु मसीह बोलेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, दूर हो जा मेरे सामने से। So do we have the faith in Jesus Christ? Believe that Jesus is the Son of God and the Savior who died for your sins. ये आप विश्वास कर लीजिए कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वही है जो हमारा पापों के लिए मरा और हमें उद्धार दिया, उद्धार किया, उद्धार पाने का शक्ति दिया हमें। ये अगर हम अपने मनों में ठान लेते हैं, ये मिलता है यूहन्ना 3:16 में और 14:6 में, आप पढ़ लीजिएगा। फेथ इन जीसस क्राइस्ट, बिलीव दैट जीसस इज द सन ऑफ गॉड एंड द सेवियर हु डाइड फॉर योर सिंस। वो हमारे पापों के लिए मरा भाई और बहनों, ताकि हम सब नाश ना हो परंतु आनंद जीवन प्राप्त करें। सबसे पहला कार्य है
फेथ इन जीसस क्राइस्ट। आइए अपना यीशु मसीह पर हम संपूर्ण विश्वास रखें कि वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा परमेश्वर है जो हमें बचाता है। दूसरा चीज़ जो हमें ध्यान देना है, अगर सचमुच में हम स्वर्ग जाने मांगते हैं तो दूसरा चीज़ जो हमें ध्यान देना है वो है रिपेंटेंस। रिपेंटेंस यानी कि पश्चाताप। पश्चाताप, हमें अपने पापों से पश्चाताप करने होगा। जाने अनजाने हम बहुत बार पाप करते हैं। वी डू सिन नोइंगली अननोइंगली। चाहते तो नहीं है करने, हम जानते हैं आप सब नहीं चाहते हैं पाप करने, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने हमसे पाप हो जाता है। और हम सबको इस पाप के लिए क्या करना है? परमेश्वर के पास घुटनों में आकर के प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर हमें क्षमा कर, मुझसे अनजाने में ये सब पाप हो गया। हम पाप नहीं चाहते करने, परंतु हमें क्षमा कर ताकि दोबारा मुझसे ऐसा पाप ना हो। ये मिलता है एक्ट्स 3:19 में। प्रेरित एक्ट्स में क्या बोलते हैं? हाँ, प्रेरित का 3:19 में मिलता है। Repentance, turn away from sinful ways and seek forgiveness. Acts 3:19. Turn away from sinful ways and seek forgiveness. अपने आप को पापों से मोड़ लो, पाप मत करो और परमेश्वर से क्षमा मांगो। हिंदी में यही कहा जाएगा एक्ट्स 3:19 में। आइए हम लोग देखते हैं तीसरा चीज़ क्या है। तीसरा चीज है कन्फेशन। हमें कन्फेस करना है। पाप से क्षमा मांगना सिर्फ नहीं है, हमें कन्फेस करना है कि हे प्रभु मैंने आज ऐसा ऐसा पाप किया है, मुझे क्षमा कर। हमें एक एक करके वर्णन करना है कि हमने क्या पाप किए हैं, किसके विरोध में हम पाप किए हैं। ये सब चीज़ को हमें कन्फेस करना है। कन्फेस योर सिंस टू गॉड इन प्रेयर। अपने पाप को परमेश्वर के सामने कन्फेस करो, स्वीकार करो। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। वंस वी कन्फेस आवर सिंस, गॉड इज गोइंग टू एक्सेप्ट आवर कन्फेशन। 1 John 1:9, इफ वी कन्फेस आवर सिंस, ही इज फेथफुल टू फॉरगिव and to cleanse us from all unrighteousness. अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं और परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं तो वो हमें सारे पाप और गंदगी से शुद्ध करेगा। ये था तीसरा नंबर। आइए हम लोग देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर है एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड्स ग्रेस, यानी कि परमेश्वर का जो अनुग्रह जो उन्हें हम सबको दिया है, क्या वो उसका आप मानते हैं, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं अपना जीवन में? आर यू ग्रेटफुल टू गॉड फॉर द ग्रेस? इस अनुग्रह के प्रति क्या परमेश्वर के प्रति आभारी हैं? अगर नहीं है तो आप नहीं बचाए जाएंगे। यहाँ कहता है रिकॉग्नाइज दैट सल्वेशन इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड नॉट अर्न बाय वर्क्स। ये चीज़ जान लीजिए कि अनुग्रह जो है वो एक आपके लिए एक तोहफा है परमेश्वर की ओर से, आपका अपना कमाई हुई तोहफा नहीं है। इट इज़ नॉट योर हार्ड अर्न वर्क, हार्ड अर्न गिफ्ट, नो, इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड बिकॉज यू हैव रिकॉग्नाइज्ड गॉड्स ग्रेस, यू हैव एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट एज योर पर्सनल सेवियर। दैट्स व्हाई गॉड हैज गिवन यू द ग्रेस, सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। पांचवा नंबर, दिस इज फाउंड इन Ephesians 2:8 and 9 and Romans 6:23. Romans 6:23. पांचवा नंबर, ओबीडियंस टू गॉड्स वर्ड। परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारी होना। परमेश्वर का वचन के लिए आज्ञाकारी होना। परमेश्वर का वचन कहता है तुम पाप नहीं करोगे, तुम चोरी नहीं करोगे, तुम किसी का मृत्यु नहीं करोगे। ढेर सारी आज्ञाएं हैं, 10 आज्ञाएं हैं और भी आज्ञाएं हैं।
obedience to God's word. Follow the teachings of scripture and live according to God's will. परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलो। मत्ती 7:21 में कहता है, फॉलो द टीचिंग्स ऑफ स्क्रिप्चर एंड लिव अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल। परमेश्वर का बताए हुए रास्ते में चलो और परमेश्वर का वचन के अनुसार चलो, तब हमें कोई भी चीज़ नहीं रोक सकता। भाई और बहनों, कोई भी शक्ति हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश होने से नहीं रोक सकता है। अगर हम लोग ये सब बातों को अपने जीवन में बहुत ही मजबूत की तरह बांध लें, रख लें, या ऐसा कर लें ताकि वो हम कभी भूले नहीं, कभी भटके नहीं परमेश्वर का वचन से। आइए हम लोग देखते हैं 6वां नंबर क्या है, डिवोशन टू क्राइस्ट। परमेश्वर के प्रति क्या बोलेंगे हम, डिवोशन। परमेश्वर के प्रति कितने आप लगाव है। भक्ति, सॉरी, द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर वाज भक्ति। परमेश्वर के प्रति आपका भक्ति कितना है। बहुत बार हम देखते हैं हिंदू लोग सुबह उठ करके जो भी कुछ करना है करता है, उसके बाद नहाता धोवाता है, उसके बाद अपना जो भी घंटी उंटी लेकर के, प्लेट उलेट लेकर के उनके मूर्ति के पास जा करके एकदम बहुत भक्ति के साथ जो भी उसका मनोकामना है प्रकट करता है, वर्शिप करता है। वो तो खैर दिखावटी हुआ, हम लोग नहीं चाहते कि आप वैसा दिखावटी करें, जो भी कि बहुत लोग करते हैं ऐसा दिखावटी। अभी भी एडवेंटिस्ट सर्कल में प्रार्थना भी करेगा दिखावटी, वह बाइबल भी पढ़ेगा दिखावटी। ऐसा करना जरूरी नहीं है। बाइबल हमें बताता है जब तुम प्रार्थना करते हो अपने कमरे में जाओ, दरवाज़ा बंद करके प्रार्थना करो, ताकि मनुष्य को ये पता ना चले तुम क्या कर रहे हो। ओनली योर फादर हु इज इन हेवन विल रिवॉर्ड यू। तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो तुम्हें आशीष देगा। हमें मनुष्य को नहीं दिखाना है। जिस तरह हिंदू लोग दुनिया को दिखाता है, ढोल बजाता है, इतना हल्ला गुल्ला करता है, हम एडवेंटिस्ट लोग को वैसा करना कोई ज़रूरी नहीं है। अब जहाँ भी हैं अपना मन परमेश्वर की ओर आकृत करिए और अपने मन से प्रार्थना करिए कि हे पिता, हमें सारे पापों से शुद्ध कर, हमें एक नेक व्यक्ति बना, हमें तू योग्य बना कि हम तेरे राज में हम प्रवेश हो सकें। इस तरह का छोटा से छोटा विनती अगर हम अपने मनों में करते हैं भाई और बहनों, तो हम अवश्य स्वर्ग जाएंगे। मेंटेन है, यहाँ अंग्रेजी में कहता है, मेंटेन ए रिलेशनशिप विद जीसस थ्रू प्रेयर, वर्शिप, स्टडिंग द बाइबल। जॉन 15:5 में, यूहन्ना 15:5 में लिखा हुआ है, मेंटेन ए रिलेशनशिप विद जीसस थ्रू प्रेयर, वर्शिप एंड स्टडिंग द बाइबल। बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए और परमेश्वर यीशु मसीह के साथ एक निरंतर रिश्ता बनाए रखिए। अगर आप ये करते हैं भाई और बहनों, फिर से मैं गारंटी देता हूँ, कोई भी शक्ति आपको परमेश्वर का राज से वंचित नहीं कर सकेगा। कोई भी शक्ति इस दुनिया का परमेश्वर का राज से आपको वंचित नहीं कर सकेगा। आइए हम 7वां पॉइंट देखते हैं। 7वां पॉइंट यहाँ कहता है ट्रांसफॉर्मेशन। अपने आप को बदल डालो, ट्रांसफॉर्मेशन। अलाउ द होली स्पिरिट टू रिन्यू योर माइंड एंड कैरेक्टर। पवित्र आत्मा को मौका दो ताकि तुम्हारा मन और तेरा शरीर को बदल डाल दे। अलाउ द होली स्पिरिट टू रिन्यू योर माइंड एंड कैरेक्टर। हमारा माइंड और हमारा चरित्र को बदल डालने का चांस देने होगा पवित्र आत्मा को। हम सबको पवित्र आत्मा को इनवाइट करने होगा। होली स्पिरिट कम इनटू माय हार्ट एंड ट्रांसफॉर्म मी, चेंज माय लाइफ, चेंज माय कैरेक्टर। इस तरह से हमें प्रार्थना करने होगा। रोमन्स 12:2 में ये लिखा हुआ है, अलाउ द होली स्पिरिट टू रिन्यू योर माइंड एंड कैरेक्टर। तभी जाकर के हम परमेश्वर का राज में प्रवेश कर सकेंगे। 8वां नंबर, लव फॉर गॉड एंड अदर्स। परमेश्वर के प्रति हमारे मन में कितना प्रेम है, अन्य लोगों के प्रति हमारे मन में कितना प्रेम है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है जो हमारे अंदर होना चाहिए।
सचमुच में अगर आप परमेश्वर के राज में प्रवेश होने चाहते हैं तो परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम और मनुष्य के प्रति आपका प्रेम कितना है वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप उन हिपोक्रेट्स के तरह क्या बोलेंगे, सैडुसीज एंड फैरिसीज, कैसे वो लोग प्रार्थना करते थे, अरे मैंने ये किया वो किया, इतना अच्छा दान दिया, ये सब किया, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके प्रार्थना करते थे। परंतु यीशु मसीह क्या कहा कि जो भी कुछ करोगे बायां हाथ से करते तो दाहिना हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, और दाहिना हाथ से करते तो बायां हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। भाई और बहनों, इस तरह से हमें अपना जीवन बिताना है कि जो भी कुछ हम करें ढिंढोरा ना पीटे, ढिंढोरा ना पीटे कि हम ये किया वो किया। जो भी करते हैं अपना मन से करिए और सिर्फ आपका और परमेश्वर का बीच में रहने दीजिए, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ लिखा है मत्ती 22 का 37 से 39 तक, मत्ती 22 37 से 39। लव फॉर गॉड एंड अदर्स, फुलफिल द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट, लविंग गॉड एंड लविंग अदर्स। सबसे बड़ा कमांडमेंट क्या है? लव दाई गॉड विद ऑल द हार्ट एंड माइंड एंड दाई नेबर एज दाई सेल्फ। तो अपना परमेश्वर को अपने सारे मन तन और शक्ति से प्रेम करो और अपना पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम करो, अपने समान, लाइक आवर सेल्व्स। मैथ्यू 22:37-39। 9 नंबर में हम देखते हैं, 9वां नंबर में हम देखते हैं परसिवरेंस इन फेथ। विश्वास के द्वारा हमें परसिवरेंस करना है, बहुत सारी मुसीबतें झेलना है। परसिवरेंस का मतलब होता है कठिनाई से गुजरना। भाई और बहनों, हम सताए जाएंगे, हमें लोग, हमारे ऊपर लोग ठट्ठा करेंगे, निंदा करेंगे, हमें सताएंगे, ये सब चीज़ हमें बर्दाश्त करने होगा। परसिवरेंस का मतलब इन सारी चीज़ों को हमें सहना पड़ेगा, तभी जा कर के हम उस चीज़ को हासिल करेंगे। रिमेन स्टेडफास्ट इन योर फेथ डिस्पाइट चैलेंजेस, हिब्रूज का 12:1-2 में लिखा हुआ है, इब्रानी का 12:1-2 में लिखा हुआ है, रिमेन स्टेडफास्ट इन योर फेथ डिस्पाइट चैलेंजेस। जो भी मुकाबला हमारे सामने क्यों ना आए, हमेशा मुकाबला में आप दृढ़ रहिए, हमेशा आप उस मुकाबला में अटल रहिए, तभी जा कर के आप अपना जीवन को, अपना लाइफ को एक सफलवंत जीवन बना सकेंगे और परमेश्वर का राज में प्रवेश कर सकेंगे। आखिरी चीज़ जो मैं यहाँ लिखा हूँ वो है होप इन इटर्नल लाइफ। आनंद जीवन के लिए आशा रखना होगा। ये आशा रखने होगा कि अंत में हमें क्या मिलेगा? आनंद जीवन मिलेगा। ये जॉन 14:2-3 में लिखा हुआ है, ट्रस्ट इन गॉड्स प्रॉमिस ऑफ इटर्नल लाइफ विद हिम। ट्रस्ट इन गॉड्स प्रॉमिस ऑफ इटर्नल लाइफ विद हिम। आप ये विश्वास करिए कि परमेश्वर के साथ आपका आनंद जीवन होगा, परमेश्वर के साथ आप आनंद जीवन तक रहेंगे। ये 10 बातें भाई और बहनों अगर आप मानेंगे, अपना जीवन में लागू करेंगे, अपना जीवन में विश्वास करेंगे, अपना जीवन में कार्य करेंगे, अपना जीवन में, जो बातों मैंने अभी आपको 10 बातें मैंने पढ़ के सुनाया, तो हम आपको आश्वासन देते हैं। आपको मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये 10 बातें जो यहाँ लिखा हुआ है आप करें तो परमेश्वर का राज से आप वंचित नहीं होंगे। और जैसे ये 3 व्यक्ति वहाँ पर है अभी स्वर्ग में, हम भी उनके साथ जाके मिल सकेंगे, रह सकेंगे, और वो भी अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए, टिल द वेरी एंड। मे गॉड ब्लेस यू दिस मॉर्निंग। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बोलना चाहता हूँ, ऑलरेडी 12:30 हो गया, ताकि ये छोटी सी वचन आप अपना जीवन में रख सके कि किस तरह
एलाइजा ने हमें चुनौती दिया कि आज ही तुम चुन लो किसका तुम्हें मानना है। हाँ, बाल को मानना है कि सच्चा परमेश्वर को मानना है, चुन लो। सो चूज यू दिस डे। भाई और बहनों, आप अपने जीवन में चुन लीजिए, जैसा एलाइजा नबी ने हम सबको बताया। आज ही चुन लीजिए। हो सकता है कल हमारे पास समय ना हो, कल हमें मौका नहीं मिले। हम चाहते हैं कि आज ही आप अपना जीवन में डिसाइड करिए कि आप सचमुच में परमेश्वर का राज में परमेश्वर में मांगते हैं कि आप सिर्फ यूं ही एक दिखावटी ढोंगी की तरह एक सेवन डे एडवेंटिस्ट कहलाने चाहते हैं और सिर्फ जो फायदा मिलता है 7 डेज के द्वारा वही लेने चाहते हैं, परंतु आपका मन, आपका शरीर कहीं और है। ऐसा है तो परमेश्वर आपको मदद करे कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आए और आपको सही रास्ता में चलाए, ताकि इस तरह का सोच हमारा मन में ना आए। सचमुच में अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह के लिए जीने चाहते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह को अपना जीवन में अपनाने चाहते हैं, जिस तरह एलाइजा नबी ने उन कारमल पर्वत में चुनौती रखा लोगों के बीच में, आज मैं वही चुनौती आपके सामने में रखता हूँ। आप अपना जीवन में चुन लीजिए। हाथ उठाने की जरूरत नहीं, खड़ा होने की जरूरत नहीं। भाई और बहनों, अपने मन में चुन लीजिए किसको आप चुनने मांगते हैं। दुनियादारी का जैसा बनने मांगते हैं कि सचमुच में एक आप 7 डे एडवेंटिस्ट बनने मांगते हैं। ये सारे चीज़ आपके ऊपर है और आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 10 पॉइंट बाइबल से ही मैंने 10 पॉइंट आपको बताया। ये 10 पॉइंट अपना जीवन में करते हैं तो परमेश्वर का राज से आपको कोई भी चीज़ मना नहीं कर सकता है। परमेश्वर के राज से वंचित नहीं हो सकेंगे। अवश्य जब यीशु मसीह आएगा बादलों में, हम सब उसके साथ स्वर्ग राज में प्रवेश अवश्य होएंगे। परमेश्वर आप सबको मदद और सहायता करे कि जब हम इस अंतिम दिनों में जी रहे हैं, आजकल जब हम न्यूज़ देखते हैं, हर समय मेरा मन व्याकुल रहता है कि किस तरह कभी भी तीसरा विश्व युद्ध हो सकेगा। और इतने प्राणी जो हम इस पृथ्वी पर हैं, कितने कितने अरबों प्राणी, चंद समय में हम सब नाश हो जाएंगे। और इसलिए डर इस बात का है कि हम तैयार हैं कि नहीं। आर वी रेडी और नॉट? वी डोंट नो व्हेन द न्यूक्लियर बॉम्ब इज गोइंग टू एक्सप्लोड। हम नहीं जानते कब वो बड़ा सा बॉम्ब एक्सप्लोड होगा, नहीं जानते भाई और बहनों। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित करें, ताकि हम कभी भी कुछ हो हम परमेश्वर में सोए और जब यीशु मसीह आएगा तुरी के साथ, हम सब जाग उठे और उसके साथ स्वर्ग राज में प्रवेश हो सके। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। मिस्टर दास को धन्यवाद यह सुंदर वचन के लिए। और ये जागृति हम पर लाए हैं कि हम एक 7 डे एडवेंटिस्ट होकर के अपने आप को दूसरी आगमन के लिए कैसे तैयार करें। ये 10 पॉइंट आप दिए, धन्यवाद मिस्टर दास। इस वक्त हम लोग सभा को अंत करने के लिए गाएंगे 76 नंबर यहाँ से। छोड़ना मुझे प्यारे यीशु, बेनती सुन मेरी। हमें हताश नहीं होना है, परमेश्वर हमें नहीं छोड़े हैं, हर समय वे हमारे अगुवाई करते हैं। इसका प्रार्थना के बाद प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे सबको मिल करके। खड़े हो जाएंगे सबके। छोड़ना मुझे प्यारे यीशु, बेनती सुन मेरी, और पतो दया करता तो मुझ पर भी। यीशु यीशु बेनती सुन मेरी, और पतो दया करता
हम सब प्रार्थना करें। महान स्वर्ग पिता, फिर से तुझे धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय जो तेरे सामने में हम चंद समय के लिए बिताया। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हम सबके साथ हो, ताकि इस वचन को हम अपने जीवन में रख सके और तेरे नज़दीक आने वाले हो सके और तेरे प्रेम में और तेरे अनुग्रह में हम चलने वाले बन सके। प्रार्थना करते जितने लोग तेरे सामने सर झुकाया पिता, जो भी कमजोरियां उनके अंदर है सबों को तू दूर कर और तेरे अनुग्रह से उनके मनों को भर दे, ताकि वे हमेशा यही चीज़ ना भूले कि तू उनका परमेश्वर है और तेरा वो पुत्र है। हम सबको तू आशीष से विदा कर और हमें मनोकामना को तू पूरा कर। छोटी विनती इस मसीह के नाम से मांगते, सुनकर ग्रहण कर, आमीन। प्रभु की प्रार्थना लगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधियों को क्षमा कर। हमें परेशान में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा ज्ञानों हमेशा रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में और ईश्वर का प्रेम हम सबों के पास हमेशा रहे, आमीन।